नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। बॉलीवुड कैट फाइट तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आजकल महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही एक कैट फाइट ने सारी सुर्खियां बटोर रखी हैं। और ये और किसी की नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता और उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के बीच हो रही है। दरअसल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने एक महिला डिजाइनर के खिलाफ साजिश, धमकी और 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। और जब से उनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए, विवाद बढ़ता ही चला गया। और इसी विवाद को लेकर अमृता, फडणवीस और प्रियंका चतुर्वेदी के बीच एक तीखी ट्विटर वॉर देखने को मिली, जहां पर एक दूसरे की औकात पर ही कमेंट कर दिया गया। जब प्रियंका चतुर्वेदी ने मामले के मेरिट पर सवाल खड़े कर दिए, तब अमृता ने ट्विटर पर एक ट्वीट कर लिखा, मैडम चतुर, आप पहले मुझे एक फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश कर चुकी हैं, जहां पर कहा गया कि मुझे एक्सिस बैंक से कुछ गलत फायदे मिले हैं। अब आप मेरी सच्चाई पर भी सवाल उठा रही हैं। वैसे ये तो स्वाभाविक है, अगर कोई आपका विश्वास जीतता और फिर केस बंद करने के लिए आपको रिश्वत देता, आप ऐसे शख्स की अपने मास्टर के जरिए मदद जरूर करती। ये आपकी औकात है। अब क्योंकि अमृता फडणवीस ने सीधे सीधे औकात शब्द का इस्तेमाल कर दिया, ऐसे में प्रियंका की तरफ से भी तल्ख जवाब आया। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा, भगवान की इतनी कृपा है कि मेरी औकात मुझे किसी डिजाइनर से पहले कपड़े प्रमोशन के लिए नहीं दिलवाती, जिससे बाद में मुश्किल में फंसना पड़ जाए। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने एक स्वतंत्र जांच की मांग क्या कर दी। आप इतनी परेशान हो गई। सही बात तो यह है कि आपको उसी दिन शिकायत करनी चाहिए थी, जब उस लड़की ने आपको पैसे बनाने की टिप्स दी थी। अब प्रियंका यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने कई और ताबड़तोड़ ट्वीट कर दिए। उन्होंने लिखा, अपराधी की बेटी पहले डिप्टी सीएम की पत्नी से संपर्क साधती है, फिर 5 साल तक दोस्ती चलती है। डिप्टी सीएम की पत्नी को वो महंगे गहने देती है, कपड़े देती है, गाड़ी में साथ में घूमती है। वो डिजाइनर यहाँ तक बताती है कि सट्टेबाजों की शिकायत कर कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। इस सब के बावजूद भी दोस्ती जारी रहती है। अब ब्लैकमेल करने का आरोप लग रहा है। ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? दरअसल अनिल जय सिंघानी की बेटी अनिक्षा खुद को डिजाइनर बनकर उनकी पत्नी के संपर्क में आई थी। बाद में उसने अपने पिता से जुड़े एक मामले को रफा दफा करने के लिए उनकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की। उन्होंने अनिक्षा पर अपनी पत्नी को ब्लैकमेल करने और धमकी देने का आरोप भी लगाया। अनिक्षा को गिरफ्तार किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी, जहां उन्होंने तमाम प्लेटफॉर्म पर मजबूती से पार्टी का पक्ष रखा। हालांकि बाद में मतभेद के बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और शिवसेना का दामन थाम लिया। शिवसेना ने ही उन्हें राज्यसभा भेजा, जहां वो अक्सर महिलाओं के मुद्दे पर मुखर होकर बोलती हुई नजर आती हैं। आपकी इस राजनीतिक कैट फाइट को लेकर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।